CAPF-AC 2022 का जो फिजिकल मेडिकल है वो आपका अब स्टार्ट होने वाला है, मीन्स 21 से स्टार्ट होना है। ओके, शो आपके पास अब, आज हम छोड़ दें 21 को छोड़ दें तो आपके पास 5 डेज है। जिनका फर्स्ट डे होता है ऑब्वियसली उनके पास लिटिल टेंस मोमेंट होता है, खास करके जब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पिछली बार भी दे चुके हैं, पिछली बार भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए टेंशन नहीं होता है। लेकिन जनरली जो इवेंट्स होते हैं उसमें मैं बोलता हूँ लॉन्ग जंप पर लिटिल मोर फोकस करने के लिए। इसका कारण क्या है कि इसमें रिजेक्शन आपके अच्छा खासा होता है। और ये एक इवेंट ऐसा है जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। समझ सकते हो किसी भी और इवेंट्स हैं क्या उसमें नो अटेम्प्ट मोर अटेम्प्ट, यानी कि वंस क्लियर किए तो किए, नहीं तो आप आउट हो गए। रनिंग हो, दोनों रनिंग का इवेंट, लॉन्ग जंप और ये सॉरी दोनों इवेंट ये, और फिर शॉर्ट पुट। फीमेल के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट पुट नहीं है, लेकिन मेल के लिए 4 इवेंट्स है, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स। इसमें से आपको लॉन्ग जंप पे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इवन इफ 3 अटेम्प्ट्स के बावजूद भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। एक रीजन क्या होता है, एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस के बाद एक और जो प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो रनिंग आप करते हो ग्रुप में करते हो, किसी भी चीज को देखो ग्रुप में करने पे एडवांटेज होता है। एडवांटेज एक तरह से उसमें लिटिल प्रॉब्लम भी है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि मोर एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि जो आपका इवेंट होता है उसमें आपके पास एक कंपटीशन की भावना रहती है। अब जब मान के चलो कि जो पहले 100 मीटर का कराया जाता, 100 मीटर में 10-10 के ग्रुप में कराए जाते हैं, तो 10 के ग्रुप में है। अब वहां क्या है, सब लोग दौड़ रहे हैं तो कंपटीशन का आपके पास भावना है, कोई आगे आपसे निकल रहा है तो आप लगेगा कि यस थोड़ा सा पुश कर रहे हो इसमें से। और ये जस्ट क्या है, मेल के लिए 16 सेकेंड है, फीमेल के लिए आपके पास 18 सेकेंड। तो 16 सेकेंड कब पार हो जाता है और 18 सेकेंड कब पार हो जाता है ये आपको पता नहीं चलता। तो इसमें से आप यदि थोड़ा पीछे रह रहे हो तो आप अपने को पुश करते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें फेल नहीं होते, इसमें भी फेल होते हैं। 100 मीटर में भी फेल होते हैं, 800 मीटर में भी फेल होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप अलर्ट रहोगे तो इसको करना। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपका पैर ना किसी से फंस जाए, या फिर जो पैर मुड़ ना जाए, या इस टाइप का चीजें ना हो, तो आप 100 मीटर को रिलेटिवली अलर्ट रहोगे। जो आगे रनिंग कर रहा है तो आप उसको देखो, उसको कैच करो कि यस मुझे उसके साथ रनिंग करना है, तो आप उसमें निकल जाओगे। सेम सिचुएशन 800 मीटर। नॉर्मली क्या होता है कि जो 100 मीटर का, सपोज मान के चलो कि मैं मानता हूं कि 1 डे में 30 कैंडिडेट्स को बुलाए गए। 30 कैंडिडेट्स को बुलाए गए तो सपोज आपके जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो कि 30 में से 30 आ गए, तो 10-10 के ग्रुप में 100 मीटर करवाए। अब जब इसमें से मान के चलो कि कुछ कैंडिडेट हैं, सपोज 5 कैंडिडेट बाहर हो गए टोटल में से, तो 25 कैंडिडेट्स बचे। इन 25 कैंडिडेट्स को सबको 800 मीटर एक साथ कराएंगे। तो यहाँ भी आपके पास जो टीम स्पिरिट टाइप का ये है, यस वो आगे रनिंग कर रहा तो मुझे उसे कैच करना है। हर ग्रुप में कुछ कैंडिडेट होते हैं जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए हुए होते हैं। जैसे 800 मीटर है तो मैं मेल के लिए मानूं कि 3 मिनट 45 सेकेंड दिया जा रहा है, तो कुछ ऐसे हैं जो 3 मिनट में कर लेंगे। तो आप उनको टारगेट रखते हो, आपके पास वहां मोटिवेट करने के लिए उस्ताद लोग होते हैं। अब लॉन्ग जंप में क्या होता है, इंडिविजुअली आप जंप करते हो। इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो 3.5 मीटर मेल का है और जो 3 मीटर फीमेल का है। अब मान के चलो कि ये और ये मानो, ठीक है। तो यहां से जब आप जंप करते हो तो कुछ टाइम प्रॉब्लम क्या होता है, आप इस लाइन को टच कर जाते हो। ये सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ 3 मीटर वाला है, ये 3.5 मीटर है। तो यहाँ से जब आप जंप करते हो तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं यहाँ लाइन का क्रॉस कर जाते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ये आपका है तो यहाँ क्रॉस कर जाते हैं, या फिर बॉडी को पीछे करते हैं तो शरीर तो आपका यहाँ निकल जाता है, लेकिन हाथ आपका इधर रह जाता है, तो उसमें भी आपका फॉल होगा। तो हमेशा ध्यान रखो
कि एक तो अभी जो कहीं भी रनिंग आप कहीं भी कर सकते हो, आप रोड पे, खेत में, जहां भी कर सकते हो एक तरह से, मेड़ पे। लेकिन जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप आप रोड पे नहीं कर सकते हो, उसमें करोगे तो आपके इंजरी होने के चांसेस है। तो लॉन्ग जंप के लिए आप कुछ प्लेसेस देख लो। जो रूरल एरिया में हो तब तो आपको खेत आराम से मिल जाता, अर्बन एरिया में हो तो किसी कुछ कुछ जो ग्राउंड होते हैं ऐसे आपको मिलते हैं जहां उस ढंग का सिचुएशन है। यदि नहीं है तो कहीं भी सर्च करो कि यस कहाँ हमें मिल सकता, क्योंकि इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। किसी भी चीज के लिए मान के चलो कि हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको 2-4-5 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े, तो आप जा सकते हो। आप या तो चूंकि रनिंग भी आपको करना है तो रनिंग करते भी जा सकते हो, या फिर ऑटो वोटो जो भी है लेकर के जा सकते हो। हर शहर में एक ऐसा आपके पास ग्राउंड मिल जाता है जहाँ थोड़ा सा ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या करना है कि थोड़ा सा जो ये मिट्टी हल्का किया हुआ, जुता हुआ, खोदा हुआ जो भी है, तो वहां से जंप करने की कोशिश करो। अब ये देखो, मान के चलो कि रनिंग जो होता है, तो ध्यान रखो कि एक चीज हमेशा, कि स्पीड आपका यदि एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा जंप करोगे। इसको आप नॉर्मल केसेस में कर करके देखो, कि आप रनिंग ना करो, ऐसे ही जंप करो। आप 1.5 मीटर भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वही जब रनिंग थोड़ा सा करते हो तो आप फास्ट, आप एक्स्ट्रा जंप करते हो। तो जितना आप फास्ट, अब ये यहाँ मान के चलो कोई ये प्लेस है सपोज 10 मीटर के डिस्टेंस पे, तो मान के चलो 10 मीटर के डिस्टेंस से यहाँ से आप जंप कर रहे हो, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बनाना है, तो 2-3 मीटर इधर और आ जाओ। हमेशा ध्यान रखो कि द मोर स्पीड द बेटर यू विल थ्रो। क्रिकेट के बेस्ट एग्जांपल लो। क्रिकेट में क्या होता है, जो फास्ट बॉलर होते हैं वो आपके बहुत अधिक दूरी से रन करते हैं, और तब वो 150, 140, 100, समटाइम 60 के स्पीड से आपका बॉल फेंक लेते हैं। लेकिन जो स्पिनर होते हैं वो क्या है, कभी कभी 1 मीटर, 2 मीटर, या जस्ट वहीं खड़े हैं और वहीं से बॉल फेंक दिए, तो उनका स्पीड उतना नहीं हो सकता है। कोई भी वहीं खड़ा रह करके और बॉल को, फास्ट बॉलर जो हैं वो नहीं थ्रो कर सकता है वहीं खड़ा रह के, उसे स्पीड लेना पड़ता है। इसी वजह से देखोगे बहुत बार जो होता है, फास्ट बॉलर होते हैं वो मीटिंग कर देते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा देखते हो कुछ कुछ प्लेयर को, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको रनिंग में एनर्जी लगाना पड़ता है। अब कोई भी सपोज 10 ओवर फेंक रहा, मान के चलो वनडे है या फिर टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा ओवर फेंकना होता है। अब T20 में तो चलो 4 ओवर फेंकना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से दिक्कत होता है। तो आपको क्या है, जंप करना है। सपोज 1 टाइम किए, 1 टाइम में फॉलो हो गया, सेकेंड टाइम आपको अटेम्प्ट दिया गया, थर्ड टाइम, तो आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, ये ध्यान रखो। लेकिन अभी ही सारे एक्सपेरिमेंट कर लो ग्राउंड में, वहां आपके पास जस्ट 3 चांसेस मिलता है। ऑब्वियसली है कि बहुत सारे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण यदि आपको पता है चीजें कि यहाँ कम्प्लेक्सिटी लिटिल होती है। अब देखो कुछ कैंडिडेट हैं कॉन्फिडेंटली है कि हाँ हम कर जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। लेकिन जिनको भी थोड़ा डाउट है, अभी इस पर ज्यादा ध्यान दो। रनिंग वाले में दिक्कत नहीं है इस वजह से कि वो ग्रुप इवेंट होता है। ग्रुप इवेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होता कि यस आगे दौड़ रहा, तो हम उसको थोड़ा सा पुश कर लिए, अपनी उसको पकड़ लिए। अब फिर क्या है कि वहाँ थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, कि आपने थोड़ा एनर्जी एक्स्ट्रा लगा दिया, तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का तो मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 100 मीटर किए और तुरंत 2 सेकेंड में आपको 800 मीटर, नहीं, उसमें से लिटिल टाइम गैप होता है। सम ग्रुप के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, जैसे जो फर्स्ट बैच में दौड़ते हैं उनके लिए लिटिल एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जो लास्ट बैच में सपोज 100 मीटर वाला में दौड़े, उनको लिटिल कम टाइम मिलता है। 800 मीटर में भी हो सकता है यस कि किसी को लिटिल एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, फिर 800 मीटर के बाद लॉन्ग जंप में किसी को कम, या फिर हो सकता है उसके पहले मेल के लिए शॉर्ट पुट कराया जाता है। शॉर्ट पुट में देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट पुट में बस एक ही चीज प्रॉब्लम होता है, मैं समझता हूँ, कि जो 4.5 मीटर करना होता है, तो देखो ये जो सर्किल आपका बना हुआ है, इस सर्किल में आपको फेंकना है। तो नॉर्मली अभी एग्जैक्ट यहाँ रहोगे तब तो आपको ज्यादा फेंकना पड़ेगा, लेकिन मान के चलो आप यहाँ से फेंकते हो, तो आपके यहाँ से वो काउंट होगा 4.5 मीटर। तो जो एक स्टैंडर्ड हेल्दी पर्सन है, वो एक कोई भी, आप 20 से 25, मिनिमम 20 ईयर्स तो आपका एज होता है उस समय, तो एक हेल्दी पर्सन है जो फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर सकता है, तो वो 4.5 आराम से, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि एक एवरेज पर्सन होता है 5.5 आराम से फेंक देता है। तो आप थोड़ा सा इधर भी रहते हो तब भी आप आराम से फेंक दोगे। बस इसमें कुछ कैंडिडेट यदि रिजेक्ट होते हैं, तो जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है,
तो वो लाइन को टच कर जाते हैं, वही दिक्कत होता है। तो आपको एट एनी कॉस्ट थोड़ा सा आप अंदर से ही फेंको, वो ज़्यादा सर्कल है, आपको ये अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता है। तो आप शॉर्ट पुट को भी कहीं मिलता है तो ये कर लो। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे आइडिया नहीं था कि शॉर्ट पुट क्या होता है, तो मैंने मार्केट से एक शॉर्ट पुट ही खरीद लिया था कि चलो अच्छा ठीक है, ये शॉर्ट पुट है, इसको परचेज कर लिया अपना, उसको फेंका। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट पुट खरीदने की। आप कहीं भी देखोगे स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह कोई है तो वहाँ मिल जाता है। इसका वजन जो होता है 7.26 kg का होता है। तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक हेल्दी पर्सन है। लेकिन हाँ, ध्यान रखो कि इसमें आपको 1 अटेम्प्ट मिलता है। तो जिनके पास फर्स्ट टाइमर हैं तो कहीं से आप देख लो, कहीं भी स्पोर्ट्स किट जहाँ रहता है वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में, तो वहाँ आप एक बार, दो बार, तीन बार आप ट्राई कर लो। क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि ये बहुत आसान है, बस आपको सर्कल टच नहीं करना है। तो लॉन्ग जंप में आप अपना पुश करो लिटिल, जिस स्पीड में आप डिफरेंट एंग ये मैं देख करके देखूं कि हाँ ये स्पीड में हमारा इतना हो रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है तो लिटिल एक्स्ट्रा स्पीड ये कर लो। और इसमें बहुत जगह यही है कि ग्राउंड आपको नहीं मिल पाता है, इस वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। तो आप फाइंड करो, यदि आपको दिक्कत होता है और ऐसे नॉर्मल में आप कर ले जाते हो 3.5 या फीमेल के लिए 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें करो, क्योंकि ये चीज जो होता है बहुत बार मैंने कुछ अच्छे कैंडिडेट्स को देखा इस चीज के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत दुख होता है। देखो फाइनल सिलेक्शन न सिलेक्शन होना, ये सब आपके सब चीज, सारे कंपोनेंट्स आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो कंपोनेंट आप प्रैक्टिस थोड़ा करके कर सकते हैं, वो उसमें आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने सारा चीज किया, फाइनल मान के चलो किसी का 5 मार्क्स से नहीं बन पाया, तो वो मार्क्स सपोज दोनों कंपोनेंट मिला करके, रिटेन और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट मिला करके नहीं हो पाता है, तो उसमें कम दुख होता है कि चलो हम इंटरव्यू बोर्ड में अपियर हुए। लेकिन ये फिजिकल का इवेंट, और उसमें भी 3 अटेम्प्ट्स जिसमें दिया जा रहा है, उसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी इवेंट्स हैं, हर इवेंट, अब ऑब्वियसली मैंने इसमें लॉन्ग जंप पे स्पेसिफिक फोकस किया, और ऐसे अदरवाइज मैंने इन जनरल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैं इसको स्पेसिफिकली इस वजह से कर रहा हूँ कि हर बार मैं देखता हूँ कि रिलेटिवली इसमें ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं इन स्पाइट ऑफ 3 अटेम्प्ट्स में फेल होते हैं। तो आप अपना स्पीड को बैलेंस करके रखो। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है आपका, तो आप मैसेज कर सकते हो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।